अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। अल्केन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन का क्या होता है, आपस में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब क्या है, लेस, और फिन्स का मतलब है रिएक्टिविटी। मतलब पैराफिन्स का मतलब है कि अल्केन्स की क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, अल्केन्स को हम लेस रिएक्टिविटी की वजह से कहते हैं पैराफिन्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो अल्केन्स की एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास मीथेन भी हो सकते हैं, इथेन भी हो सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और सो ऑन। ठीक है, और अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, जो जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। अब n क्या है, n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमें मालूम होंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसका कंप्लीट फार्मूला फाइंड आउट कर सकेंगे। देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 दिए हुए हैं तो देखिए हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे n का, जहाँ जहाँ उधर हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे, C5H2, और n की जगह 5 लिख दिया +2। ठीक है, C5 वैसे ही आ गया, और फिर हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास 10 में हमने 2 जमा किए। ठीक है, तो 2 प्लस के तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 12, C5H12। ये किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है पेंटेन का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अल्केन्स की हमने प्रिपरेशन कैसे करवानी है। इसके लिए हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। अब वो मेथड्स कौन से हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसका मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। UH का मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। तो उसमें क्या है, उसमें हमने क्या करना है कि हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस में करवानी है, अल्कीन्स में या अल्केन्स में। किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखें, जब हमने अल्कीन लिया उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास अल्केन बन गया। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल से शो R और हैलाइड से RX। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में हमने क्या कराना है, उसमें हमने जिंक की एडिशन करवानी है। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और आयोडीन की प्रेजेंस में। जब हम ये रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्केन। ठीक है, CH3 था, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, हमें क्या मिल गया, मीथेन प्लस जिंक, और ये I दोनों प्लस हुए तो क्या हो गया, I2 जिंक आयोडाइड प्लस मीथेन। ठीक है, तो अल्केन की तैयारी होगी यहाँ पे। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड हमारे पास मेथड इसका है, हमारे पास डीकार्बोसाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। M से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, C से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड का लेना, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन करवा देनी है। जब हमने एडिशन मतलब उनका आपस में रिएक्शन करवा देना है, किसकी प्रेजेंस में, क्योंकि लाइम की प्रेजेंस में, और हमने हीट भी करना है। ठीक है, जब हम हीट करेंगे और क्योंकि लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें अल्केन मिलेगा। ठीक है, देखिए CH3 ऐसे ही आ गया, CH2 और इधर से एक H चला गया, क्या आ गया, CH3 प्लस Na और एक ये Na कितना हो गया, Na2, और C ऐसे ही आ गया, A2O ये हो गया, और एक ये CO3। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास अल्केन भी बन गया और साथ में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी बन गया। ठीक है, तो 4 इसका मेथड है हमारे पास। तो कोलबेल एक्लेटिक मेथड हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड किसका, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसका लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम और पोटाशियम साल्ट का। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन लेना है किसका, कंसनट्रेटेड ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट, और वो क्या होना चाहिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। उसे हमने क्या करना है, उसे हमने इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाना है। देन हमारे पास क्या हो गया, अल्केन प्रोड्यूस हो गया। ये जो मेथड है ये हमारे पास सूटेबल है किसके लिए, ये मेथड सूटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। ठीक है, ऐसे अल्केन्स जो सिमेट्रिकल हों, जैसे कि ये हमारे पास है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए कोलबेल एक्लेटिक मेथड हमारे पास बहुत ही बेहतरीन एक मेथड है। और ये इस मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के जरिए मीथेन की प्रिपरेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, इथेन से आगे बढ़ हो सकती है, लेकिन मीथेन की इसमें जो है होना प्रिपरेशन, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं हो सकती। तो अल्केन हमें 2 तरह के रिएक्शन देता है। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और सेकेंड हमारे पास है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक हो गया, तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कि अल्केन को हम जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हम इसलिए क्या कहते हैं, ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन हो गया। क्या, बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, हमने मीथेन ले लिया, उसको हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, मतलब क्या किया, फिर उन दोनों को क्या किया, जलाया, फ्लेम। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को लेके इनको हमने जलाया, जलाने के बाद हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड
कि एक मॉलिक्यूल 2 वाटर की मॉलिक्यूल प्लस में एनर्जी भी मिली कितनी 891 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में पास क्या होता है कि मीथेन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन पे। जब हम डिफरेंट कंडीशन पे मीथेन को ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम मीथेन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। जब हम मीथेन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किस तरह के मीथेन के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, उनको हमने क्या किया, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करने के बाद उनको अच्छी तरह से हमने जलाया। जलाने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बन CO के 2 मॉलिक्यूल मिले, प्लस कार्बन ब्लैक मिली और प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने मीथेन की क्या करवाई है, मीथेन की हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाई है। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक, नाइट्रेशन रिएक्शन हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये इसमें हम करवाते हैं, हमारे पास एक किस्म का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हम क्या करवाते हैं कि मीथेन के एक हाइड्रोजन को लेके उसे हम क्या करवाते हैं, उसे हम NO2 के साथ रिप्लेस करवा देते हैं। अब देखिए CH4 है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। जब निकला एक हाइड्रोजन गया और इसे ऑक्सीजन OH के मॉलिक्यूल के साथ जब मिला, ठीक है, तो मिलकर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर पास था CH3 और साथ NO2 को हमने ऐड करवा दिया। ठीक है, नाइट्रेशन में स्टार्टिंग में यही पढ़ा कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें हम क्या करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को NO2 के मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास था नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रोअल्केन जो हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस है, नाइट्रोअल्केन है ना, तो जो नाइट्रोअल्केन है ये हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होती है, हमारे पास इस्तेमाल होती है फ्यूल्स में, सॉल्वेंट्स में एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।